तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बच्चा, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, थ्योरी हम लोग ने मेन जो पॉइंट थे, जितनी भी थ्योरी थी वो पहले चैप्टर पहली लेक्चर में देख लिया है। नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। और फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन थोड़े सही लगे या फिर जो भी क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को हमने उठाया है। ये हमारे पीवाईक्यू भी हैं और कुछ हमारे बुक के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका है और ये क्वेश्चन देखते ही आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि बच्चा क्वेश्चन में करना क्या है, बस इतना ध्यान। तो बच्चा आप ये जान रहे हो कि ये क्वेश्चन आपको किससे करना है, चेंज रूल से करना है, कि आपको चेंज रूल लगाना है इसमें। ठीक है, चेंज रूल का मतलब क्या था कि भाई कौन सा जो हमारा टी रेशियो है किस टी रेशियो में चेंज होता है और कब चेंज होता है। हम लोग ने देखा भी था, मैं आपको छोटी थोड़ी देर में ये बता दे रहा हूं कि हम लोग ने ये चार जो हम लोग ने एंगल देखे थे और इसमें देखा था कौन से ऑड हैं कौन से इवन है। तो 9, 18, 27 और 36 हम लोग ने देखा था। 9 और 27 ऑड है तो ये हमारे चेंज होते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में और सेक चेंज होता है कॉसेक में। तो आप यहां पे देखोगे क्या कि इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर। और अगर 90 में से आप क्या माइनस करोगे कि 63 आए, तो आप देखोगे 90 में से अगर आप, या फिर 90 में 63 आप माइनस करके देख लो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 90 माइनस 27 भी इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये हमारा 63 ही लिखा है। और प्लस इसको बस ऐसे ही रखो, मतलब एक को हमको चेंज करना है और दूसरे को चेंज नहीं करना है, सेम एज इट इज आपको नीचे भी करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री और यहां प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखोगे बच्चा, साइन 90 माइनस थीटा चाहे स्क्वायर हो चाहे ना हो, देखो एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और ये हमारा दोनों चीज ये सेम है। कैसे आप देख भी सकते हो, अगर आपने साइन स्क्वायर 30 डिग्री किया, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और वहीं अगर साइन 30 का होल स्क्वायर करोगे तब भी देखो हमारा वही आ रहा है, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो देखो ये आपने कर लिया। अब आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज आर विथ पॉजिटिव साइन। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, जो यहां थीटा होता है हम लोग थीटा को एज इट इज लिख देते हैं, और यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री और डिवाइडेड बाई ये भी कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा जाता है साइन थीटा में, तो साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री। ठीक है, अब आपने आइडेंटिटी भी पढ़ रखी होगी कि बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कब होती है, जब दोनों जगह थीटास हमारे क्या हो, सेम हो। तो यहां भी देखोगे आप थीटा सेम है, यहां भी थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा कुछ भी हो। और यहाँ पे स्क्वायर लगा है पहले से, साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी थीटा 73 है, यहां भी थीटा 73, तो 1/1 क्या आ गया, 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10/20 अपॉन कॉसेक 70 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 20 अपॉन सेक 70 प्लस 2 10 15 10 45 एंड 10 75। तो बच्चा देखो ये जो लेक्चर है इसमें आपको जो वैल्यूज हैं, जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यूज है वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है ML अग्रवाल का। चलो देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिखा जा सकता है। तो देखो इसको इन ब्रैकेट अगर हम लोग बात करें तो इसको लिख सकते हो साइन, देखो हमारा टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। और वही कॉट क्या होता है, इसको हम लोग 1/10 या फिर इसको कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 20 अपॉन कॉस 20। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉसेक 70, कॉसेक 70। अच्छा कॉसेक 70 को क्या लिखा जा सकता है,
कॉसेक 70 को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक अगर चेंज होता है तो किसमें चेंज होता है, सेक में, तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 20, ये कॉसेक 70 ही लिखा है और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया फर्स्ट ब्रैकेट को। सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, कॉट को हम लोग ने क्या लिख लिया, कॉस 20 अपॉन साइन 20। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। और देखो क्वेश्चन करने का तरीका बार बार हर वीडियो में बोलता हूं भाई, आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कोई इस तरह का वीडियो है ही नहीं जो काफी बच्चे करते हैं कि भाई वीडियो देख रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है भाई, फिर वीडियो पूरी खत्म, और जैसे ही वीडियो खत्म उनका दिमाग का जो भी एब्जॉर्बिंग थी वो भी सब खत्म। तो वैसा आपको कतई नहीं करना है, आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है सीधे आंसर पे जाओ, देखो आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो उसकी वीडियो हम लोग ने देख ली। ठीक है, बाकी जितना भी इसका जो भी नोट्स है, क्लास नोट्स है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जाके वहां से सीधे, जरूरी नहीं कि वीडियो देखो ही, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन की हेल्प से भी आगे बढ़ सकते हो। तो देखो आ जाते हैं, कॉट 20 क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, वो लिख लिया, और नीचे क्या है, सेक। ठीक है, तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 70 है तो सेक 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, और इसका भी होल स्क्वायर है। अभी केवल इन दो ब्रैकेट्स को लेके चल रहे हैं, अभी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, फिर साइन 20 अपॉन में कॉस 20। कॉसेक 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहली बात चेंज होगा कि नहीं होगा, तो 90 क्या है, ऑड है, मतलब 90 ऑड नहीं है, 9 ऑड है, अगर उसका जीरो हटा दें तो 9 ऑड है, चेंज होगा। कॉस कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो कॉसेक सेक में हो जाएगा। तो ये ओवरऑल लिखा क्या है, ये हमारा जो लिखा है, ये लिखा है सेक 20। ठीक है, सेक 20 लिखा है। अच्छा, ये 1 अपॉन सेक लिखा है, सेक ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, सेक हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, तो मतलब इस सेक को क्या लिख सकते हो, कॉस सेक 20। अगर ये ऊपर चला गया तो कॉस, सॉरी कॉस 20, सेक हमारा कॉस में चेंज होता है, और ये इसका होल स्क्वायर है। सेम एज इट इज, इसको भी सॉल्व करना है बच्चा। ये क्या हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री अपॉन में साइन 20 डिग्री। ठीक है, फिर से वही कहानी कि 90 माइनस थीटा चेंज होगा, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक अगर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा होता है। शाबाश, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखोगे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहां पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये तो कहानी हमारी फर्स्ट दो ब्रैकेट को सॉल्व करके आइए। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, तो इसको आप देखोगे, अगर हम लोग लिख लें 2 10 15 इंटू 10 45 इंटू 10 75। अब आपको पता है हम लोग चाहे इसको देखो, 10 45 की तो वैल्यू हमको पता है 1 होती है, बट 15 और 75 हम लोग लर्न नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको चेंज रूल के तहत चेंज कर सकते हैं। आप देखोगे इसको क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 75, ये 10 15 ही लिखा है। ठीक है, इंटू 10 45 इंटू 10 75। अच्छा, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चेंज होगा, 9 है मतलब ऑड है, ऑड चेंज होता है, तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। शाबाश, तो ये क्या लिखा है, 2 कॉट 75 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10, जो कॉट होता है ये हमारा रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो इसको हम लोग ने लिख लिया 2 1 अपॉन 10 75 इंटू 10 45 इंटू 10 75। 10 75 से 75 खत्म, और 2 10 45 45 की वैल्यू होती है 1, 2 इंटू 1 2 आया केवल। तो इसके आगे हम लोग अगर इसको ऐड ऑन करना चाहें तो भाई यहां पे +2 आ जाएगा। अब आप यहां देख रहे हो आइडेंटिटी लगी जा रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे एंगल हमारा सेम होना चाहिए, दोनों जगह ही 20 20 है, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, और ये हमारा है 2, 1 + 2 हमारा फाइनल आंसर है 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट, प्रूविंग का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है,
एंड ये भी क्वेश्चन ML अग्रवाल बुक का ही है, आपको स्क्रीनशॉट से दिख ही जाएगा, बट सारे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। क्यों? सेम टाइप के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है वो क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे लाए हैं। भाई लेवल तो सबके निकलेंगे, निकलेगा उसी का लेवल जो खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए लास्ट तक जो खड़ा रहेगा उसी का लेवल निकलेगा। देखो इसको हम लोग पहले इसमें LHS में मैं आपको सीधे सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, मैं पहले आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता दूं। देखो cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं केवल इसको देखो, स्क्वायर हो चाहे ना हो वो बात अलग है, स्क्वायर होगा तो भाई स्क्वायर लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, बस इतनी सी तो कहानी है। तो अगर मैं इसको ले लूं cos 45 प्लस थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं साइन, ओ सॉरी, अगर हम लोग इसको cos में ही लिखना चाहें cos 90 माइनस, ठीक है 90 माइनस, और यहां पे क्या हमको 45 चाहिए, 90 माइनस 45, ठीक है। अच्छा यहां पे देखोगे आपको प्लस का थीटा ही चाहिए, ठीक है। और या फिर आप ना एक काम ये कर लो, इसको ऐसे लिख लो 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों ऐसा क्यों लिखा गया बच्चा? देखो यहां पे तुम्हारा 90 है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 45, 90 में से जाएगा तो 45 और यहां माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी किसकी है? ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये ना लिखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो बच्चा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो पॉजिटिव साइन, और थीटा यहां क्या है इस बार 45 प्लस थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, cos 90 माइनस 45 प्लस थीटा को हम लोग साइन 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे यहां पे बताओ, अगर हम लोग यहां पे इसी चीज को लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे इसी को अगर वो लिखना चाहें और यहां पे देखोगे थीटा माइनस में आएगा तो इसको तो नहीं लिख पाओगे, बट इसको हम लोग लिख सकते हैं वो चीज, ठीक है। कैसे? देखो इसको मैंने एज इट इज उतार लिया, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस इसको हम लोग ने क्या चीज लिख लिया, cos 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा भाई? इसका अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो 90 माइनस 45 और फिर ये थीटा जब इसके साथ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये वही लिखा है जो यहां पर लिखा है, हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहां से हम लोगों ने LHS की स्टार्टिंग कर दी है, होल डिवाइडेड बाई, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लो। तो मान लो मैंने इसको भी मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूं, मान लो मैंने को ये लिखना है 10 90 माइनस 60 ही ले लो, 60 प्लस दिस, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 90 में से 60 गए, 90 माइनस 60 दैट इज 30, और ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस 30। ये आया कि नहीं आया? आया ना, आ गया ना। मतलब आप इसको इस वाले जो ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया 10 60 प्लस थीटा, और यहां से आपका हो गया 10 90 माइनस 60 प्लस थीटा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है फिलहाल के लिए। आप देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम लोग ने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा 45 प्लस थीटा, और ये cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, 45 प्लस थीटा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है, 10 60 प्लस थीटा, और यहां क्या हो गया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। शाबाश। तो कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 प्लस थीटा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, देखो यहां भी एंगल सेम है, यहां भी एंगल सेम है, 45 प्लस थीटा मतलब एंगल सेम है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या लिखा है, इसको हम लोग कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, चाहो तो इसको tan में चेंज कर लो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन cot 60 प्लस थीटा। तो cot से cot खत्म, और यहां भी हमारा 1 आ जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा, जो कि हमको प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, cot स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू दिस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ घबराना नहीं है।
आप इसको कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन, और इसको कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा एलएचएस चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो भाई, इन दोनों में हम लोग ने देखा कि न्यूमरेटर में हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहां से क्या बच गया -1। बस आपको इसी को सॉल्व करते हुए चलना है भाई। मैंने यहां पे लिखा कॉस स्क्वायर है जो हमारा कॉमन था, और यहां हम लोग ने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। बस अब क्वेश्चन का पूरा दम निकल चुका है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। आइडेंटिटी से आपने देखा ही होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, और अगर ये साइन इधर चला जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए था और नीचे हमारा साइन स्क्वायर ए था, और यहां से हमारा कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब आपको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और उसके साथ ही यहाँ स्क्वायर भी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही आपको प्रूफ करना था, और ये आपका आसानी से प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का जो पार्ट है क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखो, आपने आइडेंटिटी देखी होगी जो टेन और कॉट में रिलेशन होता है बच्चा, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 3 स्टेप बताए थे आइडेंटिटी को याद करने के लिए, उम्मीद करते हैं वो आपने याद किए होंगे। माइनस टेन स्क्वायर ए या फिर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो या टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हो, तो आपको पता है सेक स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो यहां से हमारी एलएचएस की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में 1 प्लस सेक ए। अब आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो 1 पे आप स्क्वायर लगा सकते हो, और यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे आपने लिखा 1 प्लस सेक ए प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में सेक ए -1, और होल डिवाइडेड बाई, सॉरी होल डिवाइड बाई नहीं है बच्चा, डिवाइड बाई केवल यहीं से है, और ये 1 प्लस सेक ए हो गया। अब देखो 1 प्लस सेक ए प्लस 1 खत्म, केवल कहानी क्या बची, 1 प्लस सेक ए -1, प्लस माइनस खत्म, और फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, सेक ए। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बच्चा उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग ने इसके क्वेश्चन भी लगाए, और अभी इसकी जो बची हुई थ्योरी है उसको हम लोग और नेक्स्ट चढ़ते चलेंगे। बस आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 2 मार्च को आपका एग्जाम है। सबसे पहले जो इधर का 1.5 महीना है या फिर 20 दिन आप लेके चलो, उस 20 डेज में आप पहले सिलेबस खत्म करो। ठीक है, सिलेबस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप ये भूल जाओ कि आपको पीवाईक्यू करना है या फिर सैंपल पेपर करना है। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए सिलेबस खत्म करने की। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा देन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करो, और आप देखना केवल पीवाईक्यू सॉल्व करके ही आप जितने नंबर सोचोगे आपके उससे भी ज्यादा आएंगे, अगर आपने सिलेबस को थोड़ा अच्छे से खत्म कर रखा होगा। तो बच्चा आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।